यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इस कैंसिलेशन के साथ ही साथ कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन हैं, जिन्होंने मेहनत करी, पढ़ाई करी, अपने कई साल निकाल दिए। कई लोग जॉब में हैं, जॉब के टाइम पे उन्होंने छुट्टियां ली, पढ़ाई करी, समय दिया। जॉब के साथ भी उन्होंने अपने रिस्क लिया। कई सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वहां से उनको छुट्टी मिली। उस छुट्टी के दौरान उनको स्कूल से निकाला भी जा सकता था। रिस्क लेकर के पढ़ने के बाद उन्होंने पेपर दिया, पेपर को क्रैक भी किया, एग्जाम को पास भी कर लिया और तैयारी भी कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। ऐसे कई जेन्युइन लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ के पढ़ भी रहे थे। लेकिन 3 साल बाद इसकी परीक्षा होती है और 1 साल के बाद लगभग लगभग कैंसिल कर दी जाती है। देखिए, मुझे नहीं पता सिस्टम की क्या फॉल्ट है, किसकी फॉल्ट है, ये सब मुझे नहीं पता। ना हम विद्यार्थियों से इसका कोई मतलब भी होता है कि गलती किसकी है, कहाँ है। परीक्षा कैंसिल हो गई, चीटिंग हुई, क्या हुई, इसका हमें कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने मन लगा के पढ़ा, एक एक रुपया खर्चा करा, उनका क्या, ऐसे लोगों को क्या, उनके समय का क्या, उनके पैसे का क्या, उनके रिस्पेक्ट का क्या, जो वो गेन करना चाहते हैं। वो एक मिडिल क्लास से कह लो या कह लो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनको लगता था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो जितने उनके दुख दर्द हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। उनका क्या, उनके उस एम का क्या, जो रात में सपने सजा के बैठे थे कि भैया बस जल्दी से इंटरव्यू का डेट आ जाए, सेलेक्ट हो जाए। गवर्नमेंट को एग्जाम कैंसिल कर देना, मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो है रास्ता नहीं है। पेपर लीक हुआ, चीटिंग हुई, आपने कैंसिल कर दिया। क्या पता ये पेपर अगली बार हो, तो कैसे पता, किस श्योरिटी के साथ आप कहेंगे कि दोबारा से वो चीजें नहीं होंगी जो इस बार हुई। सरकार को सिर्फ पेपर कैंसिल नहीं करना चाहिए, आपको उन लोगों का नाम भी निकालना चाहिए, ऐसे लोग के बारे में बताना भी चाहिए जो एक्चुअल में ऐसी गलत चीजों में इन्वॉल्व है। देखिए, गलत के साथ साथ उन विद्यार्थियों का भी नुकसान हो रहा है ना जो एक्चुअल में इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरा पूरा समर्थन है, एचएन अध्ययन का पूरा समर्थन है ऐसे विद्यार्थियों के साथ, ऐसे जेन्युइन विद्यार्थियों के साथ जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करते हैं। भाई देखिए, हम सिस्टम में नहीं हैं, ना तो हम गवर्नमेंट में हैं, ना तो हम कमीशन में हैं, लेकिन पूरे दिल से, पूरे मनोबल से आपके साथ पहले भी थे और आज भी हैं। और हमने पहले भी कहा है कि इसका री एग्जाम हो रहा है और जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ जुड़ करके पिछली बार पढ़ाई करी थी उनके लिए बैच पूर्णतः निःशुल्क है। उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं अगर आप अपने पुराने बैच में हैं। नए बैचेस हमारे यहाँ बिल्कुल स्टार्ट हैं। भाई हमारा भी काम है, हमारे भी सिस्टम चल रहे हैं, तो बैचेस हमको बढ़ाने पड़ते हैं। हमने जीडीसी का भी बनाया हुआ है, हायर का भी बन रहा है, चल रहे हैं। अगर आप हमारे नए बैच में एनरोलमेंट लेंगे तो आपको मात्र 20% का शुल्क देना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आपको देना है। पुराने बैच में अगर आप हैं तो आपके लिए बैच ओपन कर दिया गया, उसको आप पढ़ते रहिए, नया बैच लेने की आपको जरूरत नहीं है। हम आपके लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं, आपके लिए इससे ज्यादा हमारा कोई रोल नहीं है भाई। कई सारे विद्यार्थी बोले सर आप ये बात उठाइए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे पता है आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है जो जेन्युइन है। फिलहाल के लिए आपसे इतना कहूंगा भाई, आप में से कई लोग मुझसे बड़े होंगे, कई साथ के होंगे, कई छोटे होंगे, जो भी हो आपसे इतना ही कहेंगे कि लगे रहिए बस, क्योंकि जब तक कुछ पा नहीं लेंगे ऐसी चीजों का आपका सामना करना जो है करते रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना कहूंगा कि पढ़िए, पढ़ते रहिए और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। सभी को शुभकामनाएं।